हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा, कल हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर हम पहले क्या पढ़ रहे थे? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे, लेकिन हमने बीच में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ही रिलेटेड एक ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक हमने कल विश्व पर्यावरण दिवस पे जोड़ दिया था। आज हम ग्लोबल वार्मिंग में और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे कि जो ग्लोबल वार्मिंग है इसमें अंतरराष्ट्रीय संगठनों की क्या भूमिका है। तो देखिए, यूएन जिसको हम पढ़ चुके हैं पहले ही, यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 1945 न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब इसका पर्यावरण को लेकर के, यानी कि पर्यावरण के में क्या सहयोग है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, पर्यावरण के लिए क्या सहयोग है इसका, वो देखेंगे। देखो, जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देता है ये। ठीक है, कौन सा संघ? संयुक्त राष्ट्र संघ। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? यूएन। और देशों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो देशों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करता है और जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक सहयोग को भी बढ़ावा देता है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। दूसरा है बेटा यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी बेटा? 1972 में, 1972 में। ठीक है, इसका मुख्यालय है केन्या में और इसके कार्य जो है वो है जलवायु संरक्षण में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्य करता है ये ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जलवायु का संरक्षण करना, जलवायु में परिवर्तन करना, इस तरह के कार्यों से निपटने के लिए कार्य करता है। कौन? यूएनईपी। ठीक है, अगला है बेटा आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। ठीक है, ये भी एक क्या है? पर्यावरण को संरक्षित करने का एक संगठन है। अब देखिए क्या काम है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में इसकी स्थापना हुई थी यूएनईपी द्वारा स्थापित। इससे पहले जो हमने यूएनईपी पढ़ा था उसके द्वारा जो है स्थापित है ये। इसका कार्य क्या है बेटा? जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक रिपोर्ट जारी करता है। यानी कि वैज्ञानिक रिपोर्ट जारी करता है जलवायु परिवर्तन पर, जैसे मौसम विभाग के द्वारा की जाती है, इस तरह से जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक रिपोर्ट जारी करना इसका कार्य है। ठीक है बेटा, तो ये थे इसके जो अंतरराष्ट्रीय संगठनों की भूमिका थी पर्यावरण को संरक्षित रखने में, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को के प्रभाव को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने क्या भूमिका निभाई है, उनके क्या कार्य हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, इसमें महत्वपूर्ण समझौते कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट हैं जो पर्यावरण को लेकर के हुए हैं। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो जो जापान में है, क्योटो प्रोटोकॉल एक समझौता था। क्या था बेटा? ये जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बनाया गया एक अंतरराष्ट्रीय समझौता, यानी कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बनाया गया एक अंतरराष्ट्रीय समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल नाम क्यों रखा है? क्योंकि क्योटो जापान में इसको अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 11 दिसंबर 1997 को। ठीक है, क्योटो जापान में अपनाया गया था। कब अपना लागू किया गया? इसको 16 फरवरी 2005 को इसको लागू किया गया था। इसका कार्य क्या है बेटा? कार्य है इसका ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस है यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है आदि, इन गैसों के प्रभाव को, उत्सर्जन के प्रभाव को कम करना इसका कार्य है। ठीक है, ये क्योटो प्रोटोकॉल है। इसके बारे में डिटेल में बेटा आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। अगला है बेटा पेरिस एग्रीमेंट, यानी कि पेरिस समझौता। ठीक है, यह समझौता भी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बनाई गई एक ऐतिहासिक संधि या समझौता है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए। ठीक है, जैसे कि इसके जो स्थापना अपनाया कब गया था इसको? 12 दिसंबर 2015 को पेरिस में अपनाया गया था इसको। ठीक है, और इसको लागू कब किया गया था? 4 नवंबर 2016 को इसको लागू किया गया था। इसका भी कार्य क्या है बेटा? उसी की तरह तापमान को सीमित करना, पृथ्वी का जो तापमान है उसको कंट्रोल करके रखना और उत्सर्जन में कमी करना, ताकि पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। ठीक है, और ये किसी एक देश का काम नहीं है बेटा, जैसे कि पहले आप समझ चुके हो। ठीक है, ये इंटरनेशनल लेवल के हैं। इसमें जो एग्रीमेंट हैं, जो समझौते हैं, जो संधि हैं, ठीक है, जो संगठन है, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनाए हुए हैं। यानी कि किसी भी प्रकार से पर्यावरण को अगर क्षति होती है, हानि पहुंचती है, उसका
विपरीत प्रभाव पड़ता है तो किसी एक देश पर नहीं पड़ता, वो अराउंड सभी देशों पर पड़ता है। ठीक है, पूरी पृथ्वी पर पड़ता है, पूरी पृथ्वी के देशों पर पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए हर देश को अपने अपने स्तर पर कार्य करना चाहिए। इसके लिए एक थीम भी रखी गई है, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां। साझी परंतु, इसके बारे में बेटा अगले चैप्टर में आप डिटेल से पढ़ोगे। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी, यानी कि वैसे तो साझी जिम्मेदारी यानी कि सभी की है, लेकिन अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी अलग अलग जिम्मेदारी इसकी लेनी पड़ेगी, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी हर देश को अपने अपने स्तर पर। तो ये साझी तो है, यानी कि सभी का कार्य है ये, लेकिन अपने अपने स्तर पर हर देश को इसके लिए सहयोग करना होगा, तभी हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। अगली क्लास में बेटा मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है आपसे पूछूंगी मंडे को, और आपने उनका आंसर करना है रफ नोटबुक में। ठीक है, इस क्लास को आप फेयर नोटबुक में नोट करें और लर्न करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।